स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जैसे कि आपको पता ही है, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 के जो स्किल चल रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक इसके एग्ज़ाम होंगे। दोनों ही शिफ्ट में होंगे और 2 शिफ्ट के जो भी रिव्यू है, जिस तरह का मैटर आ रहा है, एफिशिएंसी से जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम हमारे चैनल पर उसकी अपडेट देते हैं। अलग से वीडियो बना करके उसका रिव्यू बताते हैं कि क्या क्या आया, कैसा मैटर आया। देखिए स्टूडेंट्स, मैटर तो जो है लीगल आ रहा है, परंतु जो स्पीड का है उसके अंदर स्पीड है जो फ्लक्चुएट हो रही है। अपने को 70 पे लिखने के लिए बोला गया था, बट 70 से 80 तक भी जा रही है, 80 से 75 पर भी आ रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह से आ रही है। तो हम भी अपने चैनल पर इसी से रिलेटेड ही मैटर बना रहे हैं। जिस तरह से आज परीक्षाएं हो रही हैं उसी पर आधारित है जो हम अपनी डिक्टेशन है वो दे रहे हैं अपडेट में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो डिक्टेशन है वो 75 से 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। न्यायमूर्ति M.K. हंजुआ आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने इस आवेदन के माध्यम से 2012 की रिट याचिका संख्या 892 में इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 28 मई 2013 का निर्णय रद्द किए जाने के लिए पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में 1230 दिनों का विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने की इप्सा अन्य बातों के साथ साथ इन आधारों पर की है कि यद्यपि याचियों के दावे पर उक्त निर्णय के मतावलंबन में विचार किया गया था, फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में की गई मताभिव्यक्ति की तारीख 2 अप्रैल 2012 के निर्णय द्वारा 130 आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की गई थी और इसलिए याचियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। में कोई तत्व नहीं है तारीख 2 अप्रैल 2012 का ऐसा कोई भी आदेश प्राप्त नहीं किया गया जिसके आधार पर 130 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, जैसी कि मताभिव्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है और इस प्रकार याचियों के साथ समान व्यवहार किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। विराम। आवेदकों ने आगे अभिकथित किया है कि अभिलेख पर तारीख 2 अप्रैल 2012 की एक समसूचना उपलब्ध है, किंतु यह समसूचना वास्तव में सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन का उत्तर है, जिसके द्वारा आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति में संबंध में सूचना की इप्सा की गई है। पैरा आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदकों ओब्लिक पुनर्विलोकन याचियों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि 130 व्यक्तियों को वास्तव में तारीख 2 अप्रैल 2012 के आदेश के निबंधनों के अनुसार नियुक्त किया गया था। विराम। वे तारीख 28 मई 2013 के निर्णय के अनुपालन को प्रारूपित करने में व्यस्त थे और वास्तव में याचियों के दावों पर विचार किया गया था और उनको अस्वीकृत किया गया था। विराम। इसी दौरान रिट याचियों ने एक अवमानना याचिका फाइल की जिसमें माननीय न्यायालय ने एक अधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित किया और 2016 के सितंबर माह में
उत्तर फाइल किए जाने की। इसी प्रक्रिया के दौरान इस तथ्य की जानकारी हुई कि तारीख 2 अप्रैल 2012 का आदेश वास्तव में 130 व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करने वाला आदेश नहीं था, बल्कि यह मात्र सूचना का अधिकार के अंतर्गत फाइल किए गए आवेदन का उत्तर था। विराम। आगे यह अभिकथित किया गया है कि इस आदेश को जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवेदक पुनर्विलोकन याची संख्या 1 प्रसार भारती महानिदेशक नई दिल्ली को अग्रेषित किया गया था, जिन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा से राय मांगी और तत्पश्चात पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने का निर्णय लिया गया। पैरा। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने आगे अभिकथित किया कि विलंब न तो जानबूझकर किया गया है, न ही आशयपूर्वक, किंतु यह विलंब ऊपर वर्णित कारणोंवश हो गया है। विराम। उन्होंने आगे अभिकथित किया है कि यदि विलंब को क्षमा नहीं किया गया और पुनर्विलोकन याचिका को अभिलेख पर मंजूर नहीं किया गया, तो आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। विराम। आवेदन के अंत में यह प्रार्थना की गई है कि न्यायालय पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में हुए विलंब को क्षमा करने की कृपा करें। स्टॉप। स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको डिक्टेशन लिखाई है वो 75 वर्ड पर मिनट से लेकर के 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखवाई है। आपने अच्छे से लिख ली, तो अब इसको रीड करके देखिए कि जो आउटलाइन आपने बनाई है वो आपको समझ में आ रही है कि आपने क्या लिखा है। अगर समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड। अगर कोई शब्द छूट गया है और समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा से लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर इसी तरह की डिक्टेशन आ रही है। थैंक यू।